यह कहानी स्नेहा नाम की एक लड़की की है जो मध्य प्रदेश की रहने वाली है। स्नेहा का परिवार बहुत धार्मिक था, खासकर उसकी मां जो हमेशा पूजा पाठ में लगी रहती थी, जबकि उसके पिता इन चीजों पर विश्वास नहीं करते थे। यह कहानी 2019 की है, जब स्नेहा 10वीं कक्षा में थी और उसकी बोर्ड परीक्षाएं आने वाली थीं। सर्दियों का समय था और स्नेहा अपनी मां और भाई के साथ एक यात्रा पर गई थी। वे ट्रेन से यात्रा कर रहे थे जब स्नेहा ने देखा कि एक अजनबी लड़का उसे लगातार घूर रहा था। उसकी ऊंचाई लगभग 6 फीट थी और वह स्नेहा को बहुत ही अजीब नजरों से देख रहा था। स्नेहा ने इसे नजरअंदाज किया और सोने की कोशिश की। रात के दौरान जब ट्रेन चल रही थी, स्नेहा को लगा कि कोई उसे गलत तरीके से छू रहा है। उसने तुरंत अपने आप को संभाला और देखा कि वही लड़का था जिसने उसे परेशान किया था। स्नेहा ने तुरंत पुलिस को बुलाया, जो ट्रेन के पास तैनात थे। पुलिस ने उस लड़के को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह चलती ट्रेन से कूदकर भाग गया। बाद में पुलिस को उसके सामान में कुछ आपत्तिजनक सामग्री मिली, जिससे पता चला कि वह एक अपराधी था जो लड़कियों की तस्वीरें चोरी छिपे खींचता था। इस घटना ने स्नेहा को मानसिक रूप से बहुत आहत किया। वह घर लौटी, लेकिन इस घटना के बाद उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। उसे बुखार रहने लगा और उसका स्वास्थ्य खराब होता गया। धीरे धीरे उसने सपनों में अजीब घटनाएं देखनी शुरू की, जिसमें उसे कोई अजनबी लड़का मार रहा था। सुबह जब वह उठती थी तो उसके शरीर पर खरोंच और चोटों के निशान होते थे, जैसे किसी ने उसे सचमुच मारा हो। स्नेहा के माता पिता ने शुरुआत में इसे नजरअंदाज किया, सोचते हुए कि यह सब उसके मानसिक तनाव का परिणाम हो सकता है। लेकिन जब उसकी हालत और बिगड़ने लगी तो उसके पिता उसे एक डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने कुछ खास न पाया और इसे सामान्य बताया। इसके बाद स्नेहा ने सपनों में और भी बुरी घटनाएं देखनी शुरू की। उसके शरीर पर निशान गहरे होते गए और वह बहुत ज्यादा डरने लगी। एक दिन स्नेहा की मां ने देखा कि स्नेहा बहुत देर तक टीवी देख रही थी, लेकिन जब उसने उठने की कोशिश की तो वह अचानक बेहोश हो गई। परिवार उसे अस्पताल ले गया, लेकिन वहां भी डॉक्टर कुछ समझ नहीं पाए। उसके बाद स्नेहा की हालत और खराब हो गई और उसका वजन बढ़ता महसूस हुआ, जैसे किसी भारी शक्ति का प्रभाव हो। आखिरकार स्नेहा के परिवार ने उसे एक मंदिर में ले जाने का फैसला किया। मंदिर पहुंचने पर स्नेहा को बहुत डर महसूस हुआ। उसे लग रहा था कि वहां जाने से उसे कुछ बुरा हो सकता है, लेकिन उसके परिवार ने उसे मंदिर के अंदर जाने के लिए मजबूर किया। वहां पर जब स्नेहा ने पूजा पाठ और हवन करवाया तो उसे महसूस हुआ कि उसके अंदर की बुरी शक्तियां कमजोर हो रही हैं। पंडित जी ने बताया कि इसके साथ कोई लड़के की आत्मा है जो इसे अपने साथ ले जाने की कोशिश कर रहा है। यह वही लड़का है जो ट्रेन से कूद गया था, परंतु वो भागा नहीं था। ट्रेन से कूदते वक्त इसकी मृत्यु हो गई थी और अपनी मृत्यु का जिम्मेदार यह स्नेहा को गिन रहा है। ये स्नेहा को अपने साथ ले जाने की पूरी कोशिश कर रहा है, परंतु आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको इसी तरह और 3 बार आना है। पूजा और हवन विधि सब करना है। इस घटना के बाद स्नेहा धीरे धीरे ठीक होने लगी। हालांकि यह एक लंबी और मुश्किल प्रक्रिया थी, लेकिन उसे मानसिक और शारीरिक राहत मिलने लगी।